करने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसका नाम है सिमिलर चॉकलेट्स। ये एक बेसिक्स ऑफ हैश टेबल्स का प्रॉब्लम है हैकरट के अंदर। इन दिस प्रॉब्लम देर आर n chocolates denoted by array where each element is the length of the ith chocolate, and it is given that Alice can melt each chocolate and then convert it to the chocolate whose length is a divisor of the number ai। बेसिकली इसका क्या मतलब है कि वो जो भी एलिमेंट है ना एरे में, उन सबको अपने खुद के, जैसे मतलब कोई एक पर्टिकुलर हमारे पास एलिमेंट है, उसके जितने भी डिवाइजर्स होंगे वो उस चॉकलेट को उतने नंबर ऑफ डिवाइजर्स में क्या कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है उतनी लेंथ में। ठीक है, सो चॉकलेट ऑफ लेंथ ए आई कैन बी कन्वर्टेड टू एक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स उतने टाइप्स में वो क्या कर सकती है, उस चॉकलेट को कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, वेयर एक्स इज द काउंट ऑफ द डिवाइजर्स। सो यू नीड टू काउंट द टोटल अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ चॉकलेट सच दैट एक्स वैल्यू इज सेम, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि पूरे एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, हर एक एलिमेंट के जितने भी नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं उनमें से कितने ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनके सेम नंबर ऑफ डिवाइजर्स हों। इस क्वेश्चन में यही मतलब है बेसिकली, यू नीड टू काउंट द टोटल अनऑर्डर्ड पेयर। अब हमें जितने भी उनके पास मतलब जो जितने भी हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होंगे ना, उनका क्या करना है, पेयर फाइंड करना है कि टोटल कितने पेयर्स बन सकते हैं। तो एक बारी ये मतलब बस मेन इस क्वेश्चन में क्या है, ये लाइन है, सो यू नीड टू काउंट द टोटल अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ चॉकलेट्स। अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ चॉकलेट जिसकी एक्स वैल्यू सेम हो। एक्स वैल्यू सेम का क्या मतलब है, बेसिकली सबसे पहले ये समझना है कि एक्स वैल्यू है क्या। एक्स वैल्यू क्या है, एक्स वैल्यू इज द काउंट ऑफ द डिवाइजर्स। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के काउंट ऑफ डिवाइजर्स सेम होंगे, है ना, उनका हमें क्या करना है, पॉसिबल नंबर ऑफ पेयरिंग्स बतानी है। ठीक है, तो अब जैसे एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक एरे का साइज गिवन है और ये हमारे पास एरे के एलिमेंट्स गिवन है 2 3 4। अब अगर हम ये देखें कि 2 के लिए हमारे पास कितने इसमें वो पॉसिबल है, मतलब इसके 2 के कितने डिवाइजर्स हैं, तो 2 के हमारे पास 2 डिवाइजर है, ऐसे ही 3 के भी 2 डिवाइजर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। अब 4 जो है उसके कितने डिवाइजर्स होंगे, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक 4 होगा, है ना। तो इसमें कितने 3 है, तो इसलिए हमारे पास अब सेम कितने रह गए जिनके सेम डिवाइजर्स है, ये 2 और 3 है ना। तो अब 2 ही हमारे पास नंबर हैं जिनके क्या है, सेम हमारे पास जो डिवाइजर्स हैं वो बन रहे हैं, है ना। तो अगर 2 नंबर्स के सेम डिवाइजर्स बन रहे हैं तो हमें बताना है कि उनके पॉसिबल पेयरिंग्स कितनी हो सकती है ना, मतलब टोटल वेज टू पेयर बताना है हमें। तो अब 2 ही नंबर है तो दो नंबर की पेयरिंग किस तरीके से हो सकती है, कितने वेज में हो सकती है, तो वो तो एक ही तरीके से हो सकती है ना। या तो हम इसको ऐसे समझ लें, या फिर हम ये कह दें कि हमारे पास 2 नंबर हैं, हमें बताओ कि इनके कितने पेयर्स बनने हैं। तो पेयर्स के लिए हमें कितने नंबर की जरूरत है, 2 नंबर की। तो हम डायरेक्ट ही कर दें फॉर्मूले में कि जितने भी नंबर ऑफ हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका क्या कर दें, C2 कर दें। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, NC2 फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दें। तो इस केस में n की वैल्यू क्या है, 2 है। क्यों, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है जिनकी पेयरिंग होनी है। ठीक है, तो 2C2 की वैल्यू भी क्या आने वाली है, 1 ही आने वाली है। तो ये तो हमने समझ लिया कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। बेसिकली इस क्वेश्चन को कोड करने के लिए हम अप्रोच क्या लगा सकते हैं, सिंपल। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि देर आर एक्स डिफरेंट वेज, यानी कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना, हम हर एक एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, हम हर एक एलिमेंट के लिए जो भी हमारे पास एरे में एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो कि A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, है ना, तो A3 A4 ऐसे हो गया हमारे पास वैल्यूज। तो हम हर एक के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालेंगे। टोटल डिवाइजर्स हम हर एक के लिए निकालने वाले हैं इसमें, है ना, और हर एक के लिए जो भी हम टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालेंगे, हम क्या करेंगे, उनकी मैपिंग कर देंगे। यानी कि जितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ रहे हैं, जैसे हमने बोल दिया कि फर्स्ट एलिमेंट के लिए, यानी कि जैसे अगर मैं ऐसे कर दूं कि A1 के लिए हमारे पास जो डिवाइजर्स हैं वो 2 हैं, ठीक है, A2 के लिए हमारे पास डिवाइजर्स हैं 3 है, A3 के लिए डिवाइजर्स 2 हैं, है ना। तो अगर मैं इसकी ध्यान से देखूं तो मेरे पास 2 ऐसे मतलब डिवाइजर्स आ गए जो कि यूनिक है, यानी कि 2 के लिए मैं मैप कर दूं कितनी, यानी कि 2 डिवाइजर्स के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये डिवाइजर्स हैं बेसिकली, है ना, ये डिवाइजर्स हैं और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है ना, यानी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनके डिवाइजर्स 2 हैं। और ऐसे ही 3 के लिए कितने डिवाइजर्स हैं, 1 डिवाइजर है ना। तो मैंने क्या कर दिया, हर एक डिवाइजर के लिए फ्रीक्वेंसी कर दी। अब मेरे को जितने भी फ्रीक्वेंसी है ना, उन सब के लिए क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं। तो मैं क्या करूंगा, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है हर एक को क्या करूंगा, जो भी मेरे पास वो डायरेक्ट फॉर्मूला था, यानी कि NC2 वाला, मैं करूंगा 2C2 और प्लस 2C1। बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो एक ही नंबर है ना, तो इसमें तो क्या ही पेयरिंग होगी। तो इसके लिए अगर मैं डायरेक्ट 1C2 भी कर दूं, या ये तो इसको डायरेक्ट ही 2 से छोटा है, तो भी ये आंसर 0 ही देने वाला है। ठीक है, तो इसकी कोई हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बेसिकली अब हमें बस इसमें अप्रोच यही ध्यान रखनी है कि हम हर एक एलिमेंट के लिए पहले तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स काउंट करके रख लेंगे पहले से, है ना, और उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ डिवाइजर्स बनेंगे मैं क्या करूंगा, उनकी मैपिंग कर दूंगा उनकी फ्रीक्वेंसी से, कि मेरे पास जो डिवाइजर ये पर्टिकुलर नंबर आया है ये कितनी बार आया है, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं जिनकी डिवाइजर ये है। ठीक है, तो मैंने फ्रीक्वेंसी कर ली। अब जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आई है ना, मैं उस फ्रीक्वेंसी को ही
टोटल नंबर ऑफ वेज के फॉर्म में क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा कि जो भी मेरे पास ये सारी वैल्यूज हैं ये क्या है, फ्रीक्वेंसी की हर एक वैल्यू, मैं इसको मतलब ऐसे भी लिख सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज एन, यानी कि हर एक वैल्यू क्या है मेरी एन है, और इस एन को मैं क्या करूंगा इस फॉर्मूले में लगा दूंगा, सॉरी ये वाला फॉर्मूला होगा NC2, ठीक है। तो बेसिकली हमें बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के कोड की तरफ और देखते हैं कि कोड कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या करना है ना, जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे, बेसिकली ये बात हमें समझनी है कि अगर हम हर एक एलिमेंट के लिए डिवाइजर्स निकालने बैठ गए तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने का जो हमारे पास तरीका होता है वो यहाँ पे टीएलई दे देगा। क्यों? क्योंकि हमारे को 10⁶ हमें एलिमेंट्स ऐसे निकालने पड़ेंगे। बेसिकली हमारे एन की वैल्यू कितनी है 10⁵, तो हमें 10⁵ टाइम्स अगर हम डिवाइजर निकालने बैठ गए अपने एल्गोरिथम में तो वो हमें क्या कर देगी, वो हमारे पास जो मैक्सिमम मतलब जो टाइम लिमिट है उसे एक्सीड करा देगी। तो इससे हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास मैक्सिमम इसमें नंबर्स आ सकते हैं ना, एलिमेंट की मैक्सिमम लिमिट दे सकती है 10⁶, तो हम 10⁶ तक के जितने भी डिवाइजर्स पॉसिबल हैं हर एक नंबर के लिए टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स पहले से ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं इस तरीके से, फाइंड टोटल डिवाइजर्स, यानी कि जो भी मेरे पास ये वाली वैल्यूज है 10⁶, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ हर एक एलिमेंट के लिए मैंने क्या किया है उसकी पर्टिकुलर पोजीशन पे, जैसे मैंने अगर मैं इसको समझो मैंने एरे में स्टोर करके रख लिया कि मेरे पास जैसे मान लो मेरा एरे था, है ना, वो एरे क्या है, मैक्सिमम मेरे पास जो नंबर है उनका साइज है, यानी कि ये 10⁶ तक जा सकता है। यहाँ पे मैंने हर एक के लिए क्या किया, उनके जो पर्टिकुलर डिवाइजर्स है ना उनको स्टोर कर लिया कि 1 जो है मेरा वो कितनी बार, या 0 के लिए कह सकते हैं या 1 के लिए कह सकते हैं कि 1 मेरे पास 1 के लिए कितने डिवाइजर्स हैं 1 ही है, 2 के लिए कितने डिवाइजर्स हैं वो 2 है ना, 2 और 1, 3 के लिए कितने डिवाइजर्स हैं वो 2 है, ऐसे 3 के लिए 4 के लिए कर लेंगे 3 है। हर एक के लिए मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स उनके पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर करके रख लिए, है ना। अब इसका फायदा क्या होगा, मैं इस प्री कंप्यूटेशन को कैसे अपने अप्रोच में ऑप्टिमाइज करवा सकता हूं कि मैंने क्या किया, जैसे ही अपने नंबर को इनपुट लिया, है ना, मैंने अपने नंबर को इनपुट लेते ये तो मैंने क्या किया, एरे की लेंथ इनपुट ली, मैंने एरे इनपुट ले लिया यहाँ पे लेंथ, ठीक है। फिर मैंने जो मैपिंग करी ना, मैं सिंपली डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो भी मैपिंग के लिए जो मेरे पास पर्टिकुलर इंडेक्स है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ जो भी मेरे पास एरे के एलिमेंट है, जैसे मैंने यहाँ लेंथ ऑफ आई को इनपुट लिया था, तो मैं क्या कर रहा हूँ जो भी मेरे पास 0 से लेकर n तक के एलिमेंट्स हैं, लेंथ ऑफ आई क्या है मेरा, वो पर्टिकुलर एलिमेंट है, उस एलिमेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं वो मैंने उसमें पहले से ही स्टोर कर लिया था इस डिवाइजर्स काउंट में। अब उस डिवाइजर्स ये जो मेरे पास अब फ्रीक्वेंसी आई है ना, मतलब वो ये तो मेरे को ये पता चल गया, डिवाइजर्स काउंट ने मेरे को दे दिया कि उसके डिवाइजर्स टोटल कितने हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको इंडेक्स की फॉर्म में स्टोर करके उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दूंगा, यानी कि मैंने क्या किया, बेसिकली उस पर्टिकुलर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स की कितनी फ्रीक्वेंसी है मैंने यहाँ से वो उसमें इंक्रीमेंट करता चला गया हर एक एलिमेंट के लिए, कि हर एक एलिमेंट के लिए मैंने डिवाइजर्स निकाले और उस डिवाइजर्स के इंडेक्स पे मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दिया, ठीक है। ये तो हमने क्या कर लिया, फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लिया। अब हर एक मैंने बताया था हर एक मेरे को हर एक एलिमेंट के लिए क्या करना है, हर एक जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आई है उसको नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने की, उस फ्रीक्वेंसी के लिए कितने नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं, है ना। तो मेरे को ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट वो फॉर्मुला लगा दूंगा NC2 वाला। तो मैंने ये क्या किया, मैंने हर एक जो मेरे पास वैल्यू आई है ना, जो मैंने मैप में वैल्यू स्टोर करी है, मैंने उसके लिए हर एक जो भी मेरे पास मैप में कीज थी, मैंने कीज के कोरिस्पॉन्डिंग जो मेरे पास वैल्यू थी ना सेकंड, क्योंकि सेकंड क्या है मेरा, सेकंड ही तो है मेरी फ्रीक्वेंसी, की तो क्या है, की मेरा वो डिवाइजर्स है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं जो कि हर एक एलिमेंट के हैं, है ना। तो मैं हर एक डिवाइजर्स के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी बन रही है, मैंने उस फ्रीक्वेंसी को क्या किया, वो फॉर्मुला लगा के क्या किया, अपने सम में स्टोर करता चला गया कि हर एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए मैंने क्या किया, नंबर ऑफ वेज निकालिए, और लास्ट में मेरे को क्या आउटपुट करना है, सम ऑफ वेज, है ना, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनने वाले हैं हर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए। तो बस हमें इतना सा ही करना था इस क्वेश्चन में। तो एक तो प्री कॉम्पिटिशन जो हमारी इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, वरना हमारे कई टेस्ट केसेस में हमारे को टीएलई मिल सकती है, एक इसका हमें ध्यान रखना है। तो बस इतना ही था हमारे इस क्वेश्चन के लिए।